जय हिंद साथी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से 2026 में उपचुनाव होने जा रहे हैं। जी हां साथियों, एक ऐसी सीट है जिस पर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सीधे आमने सामने होने जा रहे हैं। वो सीट है घोसी विधानसभा। साथियों, जैसा कि आपको पता है, सुधाकर सिंह के निधन के बाद आज सचिवालय ने वो घोसी विधानसभा सीट को खाली घोषित कर दिया है। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो। घोसी उपचुनाव का ऐलान फिर सपा का प्रत्याशी हो चुका है फाइनल। घोसी को लेकर राजभर और भाजपा में ठनी। जैसा कि आपको पता है, घोसी उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी होंगे वो बच्चा जान चुका है, लेकिन वहीं पर दूसरा खेमा भारतीय जनता पार्टी और ओम प्रकाश राजभर का है। इन दोनों में घोसी सीट को लेकर ठन गई है। अब क्या ठन गई है, पहले आगे यहां पर आप देखिएगा। यहां पर आप पढ़िए, यूपी की इस सीट पर 6 महीने के अंदर होगा उपचुनाव। विधानसभा सचिवालय ने जारी किया आदेश। अब यहां पर देखिए, उत्तर प्रदेश में जल्द ही एक बार फिर से उपचुनाव होने जा रहे हैं। विधानसभा सचिवालय की ओर से मऊ की घोसी विधानसभा सीट रिक्त घोषित कर दी गई है। समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह के निधन के बाद यह सीट खाली हुई है, जिसके बाद अब जल्द ही इस सीट पर उपचुनाव कराए जाएंगे। यानी यहां पर नियम यह है कि 6 महीने के अंतर्गत इस सीट पर विधानसभा चुनाव होंगे। अब यहां पर आगे देखिए, विधानसभा सचिवालय की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इससे लेकर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा के सदस्य, डीएम मऊ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी समेत सभी संबंधित विभाग को इसकी जानकारी दे दी गई है। ऐसे में अब 6 महीने के भीतर इस सीट पर उपचुनाव यानी कराए जाएंगे। मैंने जैसे आपको कहा है कि जो नियम होता है 6 महीने के अंतर्गत उस विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने होते हैं। अब आगे देखिए, ये वो तस्वीर है जब घोसी का उपचुनाव जीतकर सुधाकर सिंह जी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिले थे, मिठाई लेकर, फूल लेकर। तब अखिलेश यादव जी ने उनको शॉल पहनाया था। ये तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। लेकिन अब खबर यह है, जो राजनीतिक पंडित हैं, राजनीतिक जानकार हैं और जो समाजवादी पार्टी में थोड़ा बहुत दिलचस्पी रखते हैं, उनका यह मानना है कि समाजवादी पार्टी ने अपना जो उम्मीदवार है वो सुजीत सिंह को फाइनल कर दिया है। बस ऐलान होना बाकी है, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार उसी पैटर्न पर काम कर रहे हैं कि नौजवान आए, विधानसभा चुनाव नौजवान लड़े, नौजवानों की बात आगे रखे। तो सुजीत सिंह अभी नौजवान है और सुधाकर सिंह के बेटे हैं। अब जो राजनीतिक जानकार हैं वो आकलन लगाते हैं और मजबूती के साथ यहां पर तथ्य भी देते हैं, और यहां पर हकीकत में भी जो टिकट का पहला हकदार है वो सुधाकर सिंह जी के बेटे सुजीत सिंह जी हैं। साथियों, अब यहां पर दूसरी तस्वीर देखिए। ये दूसरी तस्वीर है ओम प्रकाश राजभर, अमित शाह और योगी की और उनके बेटे महेंद्र राजभर की। अब मऊ जो सीट है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और राजभर में ठन चुकी है। क्या ठन चुकी है? भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अब की बार फिर से वो मऊ की घोसी विधानसभा सीट पर वो चुनाव लड़े। लेकिन राजभर की जो मांग है, यानी ओम प्रकाश राजभर उनके बेटे की मांग है कि उस लोकसभा सीट को यहां पर 24 में मुझे मिला था, इसलिए मुझे दिया जाए, राजभर को दिया जाए। अब आप बताइए कि अगर भारतीय जनता पार्टी या ओम प्रकाश राजभर के खाते में वो सीट जाती है तो क्या वो सीट समाजवादी पार्टी से घोसी विधानसभा चुनाव सीट, क्या घोसी सीट भारतीय जनता पार्टी या राजभर जीत पाएंगे? दरअसल इन लोगों का ये आपसी मसला है, ये बैठकर वो शांत कर लेंगे। लेकिन मसला ये है कि क्या घोसी सीट एक बार फिर से उपचुनाव में समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ जीत पाएगी? क्या सुधाकर सिंह जी के बेटे सुजीत सिंह एक बार नौजवान विधायक अपने दम पर बन पाएंगे? आपका क्या राय है? अपना राय दीजिए और बताइए, क्या इस बार घोसी में बदलाव होगा या फिर समाजवादी पार्टी के खाते में वो सीट फिर से जाने वाली है? आपका क्या राय है? अगर आप मऊ के होंगे, घोसी के होंगे, आजमगढ़ के होंगे या पूरे उत्तर प्रदेश से कहीं से भी देख रहे होंगे, देश विदेश से देख रहे होंगे, तो अपना राय जरूर दीजिएगा। क्योंकि घोसी एक ऐसी सीट है जहां उपचुनाव होते हैं तो इस उपचुनाव में बड़ा रोमांच होता है, क्योंकि यहां पर घोसी उपचुनाव में नवरतन लाल यादव प्रचार करने जाएंगे, शिवपाल सिंह यादव प्रचार करने जाएंगे और तमाम बड़े बड़े नेता मजबूती के साथ प्रचार करने जाएंगे। अब आपको अपना राय देना और वीडियो को शेयर करना है। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद साथियों।